ऑयल टैंकर यूनियन का एक मुद्दा गरमाया हुआ है। मुद्दा भी ऐसा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। क्यों एक धार्मिक प्रोग्राम को सियासी अखाड़ा बनाने का प्रयास किया गया। सरदार परमजीत सिंह, जिनसे रात को हमारी फ़ोन पर बात हुई, काफ़ी सारे सबूत देने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है। RG&K टैंकर यूनियन की जो प्रधान हैं उनके साथ और यहाँ पर जो लोग हैं, जो टैंकर ड्राइवर हैं या फिर जो लोग इस यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं आखिर हकीकत क्या थी। जो इल्ज़ाम परमजीत सिंह ने लगाए थे मौजूदा प्रधान पर और बाकी लोगों पर, उन लोगों का क्या कहना है। ले चलते हैं आपको उनके ऑफिस के अंदर कि उन लोगों का क्या कहना था, वो लोग क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम सवाल लेने जा रहे हैं, जो सवाल हम लेने जा रहे हैं वो प्रधान साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। गंभीर आरोप लगाए गए थे। प्रधान साहब, पहला सवाल ये है कि आपको ये कहा गया है कि जो यहाँ पर शफ़रे शहादत का प्रोग्राम किया गया, उस प्रोग्राम में ना तो अरदास हुई और जो रागी जत्था यहाँ पर आया था, जो कहा गया है, परमजीत सिंह ने कहा है कि रागी जत्था जो था उसने पॉलिटिकल रोल निभाने की कोशिश की है। कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारे ड्राइवर साहबान सब बैठे हैं यहाँ जी, वो खुद बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ है। अगर ये शहादत मना रहे, 4 साहिबजादों की शहादत मना रहे हैं, ये हर साल मनाते हैं, वो पहली बार नहीं मना रहे, हर साल मनवाते हैं। ये ड्राइवर साहबान ये बताएंगे कि क्या यहाँ क्या प्रोग्राम है, या अरदास हुई है या नहीं हुई है। यहाँ अगर अरदास करनी तो ये रागियों का काम है, भाइयों का काम को दूसरा बात के थोड़ी कोई अरदास करेगा जी। ये शहादत आता है, वो अरदास लो भाई, रागियों नहीं करनी है, तो भाइयों नहीं करनी अरदास, वो दूसरा कौन करेगा। अरदास हुई थी यहाँ? बिल्कुल हुई, अरदास हुई है। क्या जब अरदास हुई थी, हाँ जी, उसके बाद में जो रागी यहाँ पर आए थे, उन्होंने पॉलिटिकल बयान दिए थे आपके हक में? कोई बयान नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये दूसरे लोग भी हमारे ड्राइवर साहब नहीं बता सकते, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो हुई है शहादत के बारे में बात हुई है, 4 साहिबजादों के बारे में बात हुई, दूसरी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये बिल्कुल सच्चाई है। परमजीत सिंह ने ये इल्जाम क्यों लगाए हैं? देखो, उसके पीछे कोई ताकतें बैठी हुई है, उसके पीछे कोई ताकतें बैठी हुई है जो ये काम करवा रही है। उन लोगों ने, देखिए, यहाँ कल आपका एक मीडिया वाला भी कह रहा था, वो हरमीत सिंह नाम उसका जी, वो ये कह रहा था कि वो यहाँ कोई चेयरमैन है, चेयरमैन है, यहाँ चेयरमैन वो जा रहे हैं डिप काम के पास जा रहे हैं। डिप काम जो है खाली चेयरमैन का नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर का चेयरमैन है वो डिप काम है वो। चेयरमैन ये कह रहा था, चेयरमैन को यहाँ बताना चाहते हैं कि आप अपने काम से मतलब रखो, हमारे काम में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना, हमारे अपने काम से मतलब रखो। जो आपके जिनका तू चेयरमैन है उनकी बात करो, हमारा ना वो कोई चेयरमैन है ना हमारा कोई लेना देना है। क्लियर। आपके खिलाफ ये क्यों कहा गया, टारगेट क्यों किया गया आपको? देखिए, एक साजिश है। वो चाहते हैं कि यहाँ हम काम न करें, ये गड़बड़ करें, क्योंकि ये लोग जो हैं बाहर से आए हुए, ये एकता नहीं चाहते हो, तो गड़बड़ करा रहे हैं। वो ये चीज़ कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रही। नहीं, इलेक्शन, देखिए, इलेक्शन मैंने थोड़ी करवानी है, इलेक्शन कोर्ट ने करवानी है, डिप काम साहब जिस हिसाब से करवानी है। जब वो हमें नोटिफिकेशन आएगा, हम बिल्कुल तैयार हैं। कोई ये एक इलेक्शन थोड़ी है, 15-20 इलेक्शन पहले भी हुई है, मैंने सब इलेक्शन करवाई हैं, बिल्कुल टाइम पे करवाई हैं। ये लेट इस करके हो गई, कोविड की वजह से लेट हो गई है, बाकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन हम कराने के लिए तैयार हैं। क्या इस इलेक्शन पर कुछ स्टे लिया गया था? ये मामला कोर्ट में लेकर के कौन गया था? वही लोग गए कोर्ट में, उन्होंने स्टे कराया हुआ है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वही लोग जो बातें कर रहे हैं उन्होंने स्टे कराया हुआ है, उन्होंने स्टे कराया, हमारा कोई लेना देना। तो फिर कह भी तो वही रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने दे रहे आप। बस ये आपको क्यों कह रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं होने दे रहे? हमारा ऐसा कोई बात नहीं, कल नोटिफिकेशन निकलता, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल नहीं, उन्होंने स्टे करवाया है, वही कह रहे हैं। अच्छा, स्टे भी उन्होंने करवाया? स्टे भी उन्होंने कराया हुआ है। ये कमाल की चीज़ सामने आई है, खुद ही स्टे करवाया और खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रही है। ये जवाब जो है वो प्रधान जी ने दिया है, जो RG&K टैंकर यूनियन के प्रधान हैं, मौजूदा प्रधान हैं इस वक्त। हर्षित सिंह मेरे साथ हैं। हर्षित जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि कल जब मेरा परमजीत सिंह से बात हुई है रात को टेलीफोनिकली, उनसे मैंने पूछा कि मामला क्या है, हुई है कल, उस पर सवाल पूछा और ये कहा गया है कि ड्राइवरों को मारा जाता है, पीटा जाता है और पर डे 20,000 रुपया उगाही की जाती थी।
और बड़े सारे इल्ज़ाम हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए ऐसा है संसार जी कि ये इल्ज़ामात की कड़ी खासकर इस शख्स ने जब से ये यूनियन में हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं उसको ये चीज़ हजम नहीं हो रही। ये उसको हजम नहीं हो रही कि ये क्यों इस शख्स पे ये शख्स इस कुर्सी पे आके बैठा हुआ है। और आए दिन ये इल्ज़ामात की कड़ी फेरिस बड़ी लंबी है उसकी तरफ से, जिसका 1% भी उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। क्योंकि कोई भी किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है उसका कोई एविडेंस, कोई प्रूफ होता है जो एक कानूनी प्रक्रिया है। मैंने भी किसी के खिलाफ कुछ बोलना है, मैं 10 बार समझूंगा, सोचूंगा, फिर कोई एविडेंस लेके आऊंगा। लेकिन धड़ल्ले से हवा में ऐसे इल्ज़ाम लगा देने जिस बेबुनियाद, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, इन चीज़ों से आपको पता है कुछ निकलने वाला नहीं है। इससे हमारी यूनियन का जो अक्स है, उस शख्स का एक ही ये काम है, यूनियन का अक्स किसी तरह खराब हो जाए और इसमें गुंडागर्दी करने वाले लोग यहाँ पे काबज हो जाएं, जिसके खिलाफ हमारे ड्राइवर लोग उन्होंने एका कर लिया है कि जो भी हो जाएगा ऐसे शख्स को यहाँ काबिज होने नहीं देंगे। और जो इल्ज़ामात वो 1 to 1 हमारे पे लगाता है कि यहाँ पे उगराई हो जाती है या यहाँ पे लोगों को मारा पीटा जाता है, एक भी कंप्लेंट इस यूनियन के खिलाफ किसी ड्राइवर्स की या किसी ट्रांसपोर्टर्स की कहीं पे कोई पेंडिंग है, वो हमें दिखा दे, उसका सबूत दिखा दे। उन्होंने कहा कि हरसीत सिंह ने ये कहा है कि 2025 से पहले इलेक्शन नहीं होने देंगे। देखिए ऐसा है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर तो कोई किसी को कोई बात कहता है कि उसकी कोई बुनियाद होगी ना। मैंने ये कभी भी बोला कि 25 को इलेक्शन होगी, ये तो आप भी अगर 4 क्लासे वो पढ़े होते उनको पता होता कि यूनियन किससे चल रही है। यूनियन एक कॉन्स्टिट्यूशन से चल रही है, एक बाई लॉज से चल रही है, और बाई लॉज ठीक यूनियन को चला रहा है। वही हमें ये ताकत देता है कि हमने इलेक्शन कैसे करवानी है, उसका क्या प्रोसीजर है। आज की डेट में यूनियन की जो इलेक्शन है वो पेंडिंग है कोर्ट में। हमने तो बार बार डिवकॉम और डीसी ऑफिस में अपनी रिटर्न लेटर्स दी हुई है कि हमारी इलेक्शन करवाओ। पहले तो कोविड का काल था, उसके बाद इन्हीं लोगों ने, शरारती लोगों ने 10 से 12 कोर्ट केसेस हमारे ऊपर लगा दिए। आज तक वो कोर्ट केसेस हम भुगत रहे हैं जी। एक ना एक करके दूजा करके तीजा उनको कोर्ट में गया हुआ। कोई अग्रीड मेंबर है, उसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कोर्ट का सहारा लेगा ना, जैसे इन्होंने लिया और भी किसी ने लिया। ऐसे 5-7 केसेस जो कोर्ट में चल रहे हैं, निलंबित वहां पे चल रहे हैं। लेकिन जो कल इल्जाम लगाए हैं उन्होंने कहा है कि धार्मिक जो प्रोग्राम था उसमें अरदास नहीं की गई है। उस प्रोग्राम के अंदर सियासत जो है वो धार्मिक लोगों ने की है। जो रागी जत्था आया था वो लोग प्रचार कर रहे थे कि फिर से प्रधान को प्रधान बनाएंगे और इनका समर्थन करें। सर ऐसा है कि ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, इन प्रोग्रामों में ये टोटली धार्मिक प्रोग्राम है जी। और इन धार्मिक प्रोग्रामों में हमें क्या जरूरत है कि किसी को बुला के और वहां पे प्रचार करवाने की, जब तक कोई नोटिफिकेशन हमारे सिर पे नहीं है। जब नोटिफिकेशन निकलती है, डीसी हमें बोलते हैं कि आप प्रचार की, आपकी इतनी से इतनी तारीख आप अपना प्रचार कीजिए। उससे पहले हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम इलेक्टेड हैं, हमें लोगों ने वोट डाल के यहाँ बिठाया हुआ है, जबरदस्ती तो बैठे नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का पता है। जब इलेक्शन आएगी तो उसका जवाब जनता देगी, ड्राइवर भाई देंगे, ट्रांसपोर्टर्स भाई देंगे कि हमने किसको बिठाना है, कौन हमारा नुमाइंदा करेगा। लोग ड्राइवरों को डरा करके रखते हैं, पीटते हैं क्या? अगर मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप भी हमारे अलावा, हमारे ऑफिस के अलावा जाके अपना एक पूरा राउंड, एक पूरा हफ्ता यहाँ पे चलाइए और लोगों से पूछिए। अगर किसी को कंप्लेंट है वो पुलिस के पास ही जाएगा ना। हमारे खिलाफ पुलिस ही बैठी हुई है ना। डरते हैं लोग आपसे? नहीं, ये देखिए, ये बेबुनियाद, फिर मैं आपको बोलता हूँ, ये जिनका कोई तथ्य नहीं है, ये एक, मैं कहता हूँ बंडी प्रचार जो होता है, जो एक फास्ट प्रोपेगेंडा किसी के खिलाफ, ये इलेक्शन स्टंट है कि इनसे लोग डरते हैं। हमको डरने डराने के लोग नहीं बैठे। वो खुद कोर्ट में गए, स्टे लिया। हाँ, हमारे पास कागज। ऐसा कूड़ प्रचार क्यों? कूड़ प्रचार, अब उन्होंने इस लाइन को पकड़ लिया है, उनकी यहाँ मंशा पूरी नहीं हो रही, उनके साथ लोग नहीं है, इसलिए वो ये चीज चाहते हैं कि हम ऐसा कोई प्रचार करें, दुष्प्रचार करें, दूषणबाजी करें, जिसके साथ हमें लोग, हमारे साथ 2, 4, 5 लोग खड़े हो जाए। ये चीज भी कही गई है कि हमेशा सिखों को नुमाइंदगी देनी है, किसी हिंदू को हम इसमें आगे नहीं बढ़ने। देखिए संसार जी, ऐसा है, वैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये एक कम्युनल रिकॉर्ड बोला है उन्होंने। हाँ, बोला होगा, मैंने तो आपकी जुबानी सुना है या और मेरे ड्राइवर लोगों ने सुनाया होगा। मैं आपको आज की इतिहास इस यूनियन का बता दूं जी, कि यहाँ पे जो भी शख्स बैठे, इससे पहले एक मोमडन प्रेसिडेंट था जी। इसी आपकी बात का यहाँ ही ये फुल स्टॉप लग जाता है कि इससे पहले एक मोमडन प्रेसिडेंट था, और उस शख्स ने ये बात कैसे बोल दी कि जिसको लोग चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी है,
बैलेट बॉक्सेस के थ्रू ये इलेक्शन होती है, उसमें इसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है कि इसमें फलाने वर्ग का बंदा, फलानी कम्युनिटी का बंदा नहीं आ सकता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं। जिसके लोग प्यार करेंगे उसी को लोग बिठाएंगे, जिसको लोग प्यार करेंगे उसे लोग बिठाएंगे। ये एक बड़ी चीज़ आई है कि इससे पहले जो प्रधान थे वो मौंडन थे, तो ये किस तथ्यों के आधार पर ये कहा गया, बिना सबूतों के इल्ज़ाम लगा दिए गए, ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर बड़े सारे लोग हैं, उन सबसे बात करेंगे, दिखाइए कैमरा में कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, सबसे बात करने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। आपको अपना नाम बताइए सर। सुरेंद्र सिंह, मैं टैंकर यूनियन का एडवाइज़र हूँ और यहाँ ट्रांसपोर्टर भी हूँ मैं। ये सियासी रंग क्यों देने का प्रयास किया गया धार्मिक प्रोग्राम? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर उन साहिबजादियों के जो हम उनकी शताब्दी यहाँ पे जो उनका सफ़र शहादत मना रहे थे, अगर उसको उन्होंने टारगेट किया है, मैं तो कहता हूँ वो बहुत नीचे गिर गए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, नहीं, आपने वीडियो नहीं देखा? नहीं, मैंने भी वीडियो देखा क्योंकि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, मैं भी शिरकत कर रहा था और मैंने वो अरदास भी सुनी है और पूरा रिकॉर्ड है इसमें। तो वो जो उन्होंने बातें कही हैं वे बेबुनियाद हैं और बिल्कुल नीचे गिर जाना इस लेवल तक, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उनका नाम मैंने इस वक्त पहले भी जो आपको मैंने बाइट दिए, मैंने उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, नाम भी नहीं लेना चाहते क्योंकि बेबुनियाद बातें उन्होंने कही हैं। बढ़ाओ उनको, बेबुनियाद बातें उन्होंने कही हैं, ये चीज़ कही जा रही है। अपना नाम बताइए भाई साहब। सोमदत्त, क्या करते हैं? ट्रक ड्राइवर हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये चीज़ कही गई है कि ड्राइवरों को पीटा जाता है, उन लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। दोबारा से सोच लीजिए, नहीं कोई सर, प्रेशर तो नहीं है? नहीं सर, किसका कोई डर प्रेशर तो है? नहीं है? नहीं सर, क्योंकि परमजीत सिंह जी ने ये कहा है कि ड्राइवर डरते हैं, डर के साए में रहते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं है? नहीं। आप लोगों से जबरदस्ती पैसे लिए जाते हैं, उगाही की जाती है? बोलिए। नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऑन द कैमरा है जो हाँ, कहेंगे। कोई बात नहीं सर, हम इतने ही रहते हैं सर, 15 सालों के लिए। आज तक ऐसा हुआ कभी? नहीं फिर उन्होंने क्यों कहा? सर, क्या पता, कोई आपस में कोई इनकी होगी। आप जानते हैं उनको? नहीं उनको जानते भी नहीं, परमजीत सिंह को? नहीं। ये कमाल की बात है। अपना नाम बताइए जी। राजेंद्र सिंह। हेलो। क्या हालात हैं यहाँ के? क्या ड्राइवरों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, उन्हें दबा करके रखने का प्रयास किया जाता है? सर, बात ऐसी है कि मैंने 25 साल टैंकर चलाया है। उसके बाद मैंने टैंकर छोड़ दिया है, 7-8 साल से छोड़ा हुआ है। जब से प्रधान साहब रणजीत सिंह आए हुए हैं, सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, सबसे बेहतर। डराने धमकाने वाली तो यहाँ बात ही कोई नहीं। डराना किस लिए? उगाही होती है, जबरदस्ती पैसे लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं जबरदस्ती आप लोगों से। यहाँ किस बात के उगाही होती है? किस बात के पैसे लेने हैं यहाँ? कहा गया है कि 20,000 उगाही होती थी यहाँ पर, जिस पर रोक लगवाई गई है। यहाँ पैसे लेने देने वाला तो कोई बात ही नहीं है। किससे पैसे लेंगे, किस वजह के पैसे, किससे? ये कहा है गुंडागर्दी है यहाँ पर, ड्राइवरों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। आज तक तो हमें तो डराता हुआ कोई देखा नहीं है, ना कोई डरता यहाँ किसी से। डरना क्यों किसी से? प्रधान साहब है, उनका काम है प्रधान की करना। कहते हैं कि उनका काम ये थोड़ी डराना लोगों को। जबरदस्ती प्रधान तो नहीं बन के बैठे हुए हैं। जबरदस्ती क्यों बैठे? लोगों ने बनाए हुए हैं, सबने यहाँ बैठ पेपर से अपना हुआ था, इलेक्शन हुई है, क्यों डराना? हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं जी आप? क्या कह रहे हैं बताइए? क्या बुरा? प्रधान साहब जबरदस्ती प्रधान बन के बैठे हैं यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, किसने बिठाया उन्होंने? ड्राइवरों ने, कंडक्टरों ने। अपनी मर्जी से बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो सब झूठ। झूठ है? ये बिल्कुल, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है प्रधान साहब सामने हैं तो आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे हम। बाद में ये कहते हैं कौन सा बेचारे को बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे भाई। ये ना कि बाहर जाके आप कहेंगे नहीं मैंने तो जिंदगी में होगा कभी, कहीं बैठ के ले लो बाहर ही, ऐसी बात नहीं है। हाँ। प्रधान साहब ऐसे ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं। ड्राइवरों की सुनी नहीं जाती है, उनके जो मसले मसाइल सब कुछ सुने जाते हैं, हमारे बंदा सुनाना है, हम सुना रहे हैं, सब सुनाते हैं, जो पूरा हो जाता सब कुछ। अभी इनका भी सुनाना, इनकी डेथ हो गई है, गाड़ी को भरवाना है, वो लेटर पैड लिखने आए हैं, प्रधान साहब लिखवाएंगे। ये तो अजीब बात है। ये कह रहे हैं सब कुछ होता है और वहाँ कहा जा रहा है कि ड्राइवरों की सुनी नहीं जाती। अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम रोशन लाल। क्या ड्राइवर हैं आप? जी जी हाँ, ड्राइवर हूँ। कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? मैं टैंक तकरीबन 10-12 साल से चला रहा हूँ। प्रधान साहब सुनते नहीं आपकी बात? नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते? हमारे आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो एक इल्ज़ाम लगाए गए हैं, कोई काम वो सुनते नहीं हैं, ड्राइवरों को पीटा जाता है, गुंडागर्दी है यहाँ पर। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा तो कुछ देखा नहीं हमें 10-12 साल हो गए इधर। ये तो कोई, ये तो फालतू में है ना कि वो पीट रहा है, वो ऐसे कौन इस टाइम में कौन किसी से पिटता है, कौन डरता है? हुआ कभी किसी ड्राइवरों नहीं, को? हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं कभी, ना ही हमें देखा कभी। नहीं देखा? नहीं देखा।
आप लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं क्या जो कभी मसले हल होते हैं? वो कहते हैं हल नहीं करवाते हैं नहीं, प्रधान। हम तो आते हैं प्रधान जी के पास, कोई भी मसला होता है हमारा हल होता है, कोई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो कहते हैं इलेक्शन नहीं होने देते हैं प्रधान साहब। इलेक्शन देखो वो तो गवर्नमेंट का काम है, आ रहा हूँ। डीसी साहब का काम है, डिप काम का काम है, वो करवाएंगे। प्रधान जी थोड़ी इनके कहने से ना ही इलेक्शन होंगे तो ना ही कैंसिल होंगे। अब ये तो लोग बता रहे हैं, मैं अपने से खुद कुछ नहीं कह रहा हूँ, और जो टैंकर चलाते हैं ड्राइवर हैं वो बता रहे हैं। सवाल जो परमजीत सिंह ने पूछे थे उनका जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं कुछ वीडियो भेज रहा हूँ, कुछ एविडेंस भेज रहा हूँ जो अभी तक नहीं पहुँचे। अपना नाम बताइए सर। मेरा हरपाल सिंह नाम है। गाड़ी चलाते हैं? टैंकर चलाते हैं। टैंकर चलाते हैं। कितनी देर से चला रहे हैं? मेरे को 26-27 साल हो गए। प्रधान साहब को कब से जानते हैं? बहुत देर से चलाते हैं। 2-3 बार वो आ गए हैं। ऐसे बात है कि इलेक्शन पे भी जीते हैं तो मेरे सामने 2-3 बार, ऐसी बात कोई नहीं है। जब आते हैं तो मना तो किसी चाल तक नहीं होता है। कोई डर तो नहीं है हमें किस चीज़ एक की मिनट डर सुनिए, होगा? सवाल सुनिए। हाँ जी। कोई डर तो नहीं है? प्रधान साहब सामने बैठे हैं, बोल नहीं सकते आप। कहा गया है कि ड्राइवर डरते हैं, खौफ के साए में हैं। देखो जी, बात ऐसे है, सच ही होता है। जब आप आते हैं यहाँ बैठे रहते हैं, बात करते हैं, चाय पिलाते हैं, वो बात कोई नहीं है। बाकी इलेक्शन की बात वो तो चलता रहता है। डरते तो नहीं है आप? अब किससे डरेंगे? हम दौड़ा धाड़ा होता है, हमारे टैंकर यूनियन बहुत दाड़ा है। ऐसी बात कोई नहीं है। ये बहुत पुराने आदमी है, इनको सब पता है। ये मेरे भाई साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ पे, सब कुछ जानता हूँ मैं। नया नहीं, बहुत पुराना हूँ। मुझे भी हो गए 40 साल ड्राइवरी करते हैं, सब कुछ होते हैं। ऐसी बात कोई नहीं, मगर हमें फिर भी इनको पकड़ लेते हैं कि भाई ऐसे बात करनी है, ऐसे बात करनी है। आप कह रहे हैं हम पकड़ लेते हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि ड्राइवर डरते हैं। नहीं, ड्राइवर नहीं डरते। ड्राइवर कैसे डरेंगे? वो बात नहीं है। पर्ची का काम होता है, हर चीज का काम होता है। बाकी इलेक्शन तो चलती रहती है, इलेक्शन तो होती है। मतलब प्रधान का अक्स जो दिखाया गया वैसा नहीं है। ये भाई हमारे यहाँ 24 घंटे के पास काम है, ऐसी बात कोई नहीं। ऑल द बेस्ट। ये लोग कह रहे हैं, ये ड्राइवर कह रहे हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। इनकी सुन लीजिए कि इनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं। आप अपना नाम बताइए। बलराम शर्मा। शर्मा साहब, गाड़ी चला रहे हैं आप? जी, टैंकर चला रहे हैं? कब से? 32 साल हो गए। यहाँ पर कभी आपके साथ मारपीट हुई है? कोई कुछ कभी आपको डराया धमकाया गया है? ऐसा लगा है कि गैर लोगों में हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम्म? प्रधान साहब हमारे सामने हमारे होते हुए ही आए हैं। ये भी पहले गाड़ी चलाते थे, इनको सारा दर्द पता है ड्राइवरों का, क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी लोग बातें करते हैं। हमने तो 3 साल जो इन्होंने बताया ना मंडन पहले बने थे, हमने उनको बना के देखा। चलो वो कैसे बने, हेरा फेरी से बने, कैसे बने, तो उन्होंने 3 साल में हमारी बिल्कुल कर दी साहब। क्यों? कभी फोन करना तो उसने फोन ही बंद कर देना। जो कोई ट्रैफिक वाला कोई मिले बोलता यार आई आपकी यूनियन नहीं है, आपका प्रधान ही कोई नहीं है, चलो आप चलान कटा दो, ये कर दो। ऐसा होता रहा। ये हालात थे। हाँ, ये जब से ये आए हैं अब हमारा दबदबा भी है। कहीं कोई बात होती है प्रधान साहब 1 मिनट में वहाँ फोन खड़काते हैं, तो काम होता है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ पक्षपात नहीं, होता ऐसा है। कुछ नहीं है। हुआ है कभी आपके यहाँ साथ? बराबर अदारा है, जितने हिंदू हैं उतने सरदार हैं, उतने मंडन हैं। लेकिन अलग अलग लोगों की सोच है अपनी अपनी। ऐसा तो नहीं है कि अब प्रधान कुर्सी पर हैं और आप नहीं, उनके सामने ये चीज नहीं, नहीं नहीं, कह नहीं, रहे? ऐसा कुछ नहीं है। हम 32 साल से चला रहे हैं। पहले भी 2-3 आदमी आए, उन्होंने जितना अपना लेकिन जितना इनका गट्स है ना, इतना किसी का नहीं। अगर अभी कोई नया बनेगा तो हम अपने आप को धोखा ही देंगे। क्यों? उसको सीखने में भी टाइम लगेगा, तो उतनी देर में हमारा हो जाएगा। ये ना हो कि इस इंटरव्यू के बाद वो ये कहें कि प्रधान सामने बैठे थे और आपकी नहीं, हिम्मत ऐसा नहीं हुई, आप बोल नहीं ऐसा पाए। कुछ नहीं। हाँ, आप बोल रहे हैं ना कि ड्राइवरों को मारना, कोई कई ड्राइवर ऐसे होते हैं, कहीं रात को कोई आया ड्रिंक की या ये है, कोई गलत गाड़ी खड़ी करता है, अगर ये यूनियन के आदमी उसको नहीं बोलेंगे भाई गाड़ी यार सीधी तरह लगा, अच्छी तरह लगा, ट्रैफिक को ना हो। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कभी किसी को मारा हो कुछ हो। ये क्यों मारेंगे? अगर इन्होंने कल दोबारा इलेक्शन होगी, इन्होंने वोट लेने हैं, अगर ये मारपीट करेंगे तो वोट कैसे लेंगे? आपको प्रधान ने ये सिखाया तो नहीं? नहीं, ऐसा मुझे ऐसा किसी ने बोलना? नहीं सिखाया जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि मुझे 47 साल हो गया गाड़ी चलाते हुए। हाँ, 47 साल। जी 50 साल होने को हैं। हाँ, 50 साल होने को, मेरी 68 साल उम्र है। तो आज तक तो ठीक है। मैंने शर्मा साहब की गाड़ी चलाई है 20 साल, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे ना पहले, शांता शर्मा, उसकी 20 साल गाड़ी चलाई है। अच्छा। अभी मैं HP की गाड़ी चला रहा हूँ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है।
भूपेंद्र सिंह जी, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? सियासी अखाड़ा बन गया है, धार्मिक प्रोग्राम था उसे सियासी अखाड़ा का रूप दे दिया। देखो सर, बात ऐसे है कि अगर कोई भी यूनियन आएगी उससे हमारे टैंकर का दबदबा नहीं रहेगा। ये प्रधान साहब को पता है, सब हर चीज़ में इसको हर चीज़ बात करने का, किसी बड़े अफसर के पास जाएंगे बात करने का ढंग, हर चीज़ है इसको पता है, सब जानते हैं इनको हर चीज़ है। अब जब नया जो आएगा, जैसे मेरी लैंग्वेज अभी कुछ और निकलेगी, ड्राइवर की लैंग्वेज कुछ और होगी। अगर कोई हमारी जगह कोई ड्राइवर आदमी आएगा, वो ऐसे बोलेगा, उसकी लैंग्वेज कोई अलग होगी। जैसे कोई अगर कहीं बोलेगा वो, तो उसकी जगह कोई अफसर बैठेगा बड़ा, किसी एमएलए से बात होती है, किसी डीसी के साथ बात होती है, एसपी के साथ बात होती है, वो हम जो हमारा जो तकमा है, हम गाली से शुरुआत करते हैं। वो प्रधान साहब जो है, ये हर जगह पता है इनको कैसे बात करनी है, कौन सा तो तरीका है, कैसे करना है, कैसे चलना है। इनका दबदबा तब है जब हम अगर किसी को बोलेंगे भाई क्या करना है, ये जो प्रधान साहब है ये हर जगह पहुंचते हैं, हर जगह हर चीज में मदद करते हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये प्रधान साहब यहाँ से निकल के कुर्सी छोड़ के चले जाते हैं, कोई और प्रधान आएंगे, तो हो सकता है हमारे टैंकर का हाल ट्रकों से भी बदतर हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। प्रधान, ये तो इलेक्शन के ऊपर डिपेंड है, लोग किसे जिताना चाहते हैं, नहीं जिताना चाहते। अगर बदल देंगे लोग तो फिर क्या नुकसान हो जाएगा? देखो जी, अगर बदल देंगे तो वो अपने आप को धोखा देंगे। अगर कोई और प्रधान आएगा तो वो ऐसे वो यूनियन ही रहेगी जो हमारी अभी यूनियन है। हमारे इज्जत बहुत है, टैंकर की इज्जत बहुत, जहाँ भी जाते हैं कोई भी काम करते हैं हम, वो हर जगह हमारे को सेफ नजर आते हैं हम हर जगह। तो इसलिए ये ऑफिस के अंदर लोगों से बात हुई है और थोड़ा सा बाहर आके भी बात करना ज़रूरी थी। अब जान लेते हैं कि ड्राइवर लोग क्या सोचते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जसवंत सिंह है। गाड़ी चलाते हैं आप? टैंकर? हाँ, टैंकर चला। कब से चला रहे हैं? टैंकर चलाते हो गया 10-12 साल। प्रधान के बारे में एक बात कही जा रही है कि प्रधान और उनकी टीम ड्राइवरों को पीटते हैं, उनसे उगाही करते थे। मेरी बात सुनो सर, मेरे को इधर 15-20 साल हो गया। ना मेरे को किसी ने गाल निकाली है, ना कभी गाली गलौज हुए हैं। इज्जत देते हैं, इज्जत लेते हैं। उनके आगे जो लड़के काम करते हैं, इनको कभी पूछ के देख लो, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई कोई। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू लोगों को दबा के रखा जाता है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख की कोई बात ही नहीं है सर। इधर हम सब इधर भाई बन के रहते हैं। ऐसा हुआ है कभी? इधर कोई, मैंने तो सुना नहीं आज तक। देखा है? हुआ होगा तो मैं कह नहीं सकता। देखा है कभी? मैंने कभी सुना ही नहीं। मेरे को इतनी देर हो गई इधर काम करते। मारा जाता है, पीटा जाता है। मेरे सामने किसी को ना मारा है, ना कभी गाली गलौज की है, तो मैं क्यों बोलूंगा कि हाँ गाली गलौज होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं? कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। नहीं। कोई प्रेशर में तो नहीं कह रहे हैं? किसी ने समझाया तो नहीं है कि ऐसा बोलना? सर, हमारे को कोई प्रेशर नहीं। क्यों प्रेशर? हम अपने कमाते हैं, अपनी खाते हैं, किसी की क्यों प्रेशर? आप अपना नाम बताइए। रमेश चंद्र। आप भी गाड़ी चला रहे हैं? टैंकर चला रहे हैं? कब से? 15 साल। 15 साल से। ये चीजें कही जा रही हैं कि ड्राइवरों को दबाया जाता है, दबा करके रखा जाता है, उनको पीटा भी जाता है। सर, आप हो 1 मिनट हमारे पास आए हो, हम आपको दबा सकते हैं? नहीं, आप बताइए ना। नहीं, हम बता रहे हैं ना, आपके प्रधान है ना, आपके प्रधान पर सवाल। हम किसी के दबाव में आ सकते हैं क्या? हम ड्राइवर हवा में होता है, ड्राइवर तो किसी के दबाव में आता नहीं है। तो इधर कौन मारेगा हमको? इधर हमारे 1000 ड्राइवर है, 1000 ड्राइवर है। एक ड्राइवर को कौन मारेगा? बाकी के सोए रहेंगे क्या? प्रधान है, ठीक है, हमने चुना है उनको, तो वो प्रधान बने हैं मारने के लिए नहीं। कोई काम वाम करवाते हैं प्रधान आपका कि नहीं? वो काम करवाते हैं जो जरूरत होती है हमें। यहाँ प्रॉब्लम होती है, आर्मी में कहीं प्रॉब्लम होती है, गाड़ियाँ नहीं खाली होती, तो वहाँ अगर डिपो में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिपो में करा देते हैं। हमें तो कोई परेशानी नहीं, ना परेशानी हुई है, ना कभी किसी ने बोला है, ना कुछ। आप लोगों की सुनवाई होती है? कभी परेशानी हो तो ये आपसे? हाँ, हम जाते हैं अंदर, 15 ड्राइवर, 20-50 ड्राइवर इकट्ठे होके जाते हैं। हम बोलते हैं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये दिखावे में है, प्रधान है, काम वाम आपका नहीं होता है? ऐसी बात नहीं है। अगर 15 साल 18-20 साल हो गए इनको इधर, आप भी ड्राइवर हो करते तो कोई ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है। ये सवाल थे हम लोगों के उन ड्राइवरों से जिनके लिए ये कहा गया था कि उन ड्राइवरों को यहाँ पर मारा पीटा जाता है, यहाँ पर पर्ची काटी जाती थी।
उन लोगों को डराया जाता था। ये सारे सवाल हैं इन ड्राइवरों से। क्या उनसे पैसे लिए जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, डराया जाता है, उनके काम नहीं होते, क्या प्रधान उनसे नहीं मिलते? ये सवाल थे। वो ड्राइवरों ने क्या कहा है ये आप लोगों ने सुना। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह। हाँ जी, इंद्रपाल सिंह। कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? मैं गाड़ी काशी 77 टैंकर चला रहे हैं? जी जी। प्रधान जो हैं ये सुनते हैं, सबकी बातचीत होती है, यहाँ पर भाईचारा है सब में कि नहीं? हाँ, प्रधान जी सभी की बात सुनते हैं, जो भी आता है उनके काम करते हैं। हाँ। उनको अच्छी डील करके देते हैं। ऐसे नहीं है वो कोई किसी का काम नहीं करता, सभी की बात सुनते हैं। कोई भी बंदा किसी से पूछ लो आप, प्रधान जी ऐसे बंदे हैं जो पहले सरकारें थी उनके, वो कोई आते थे, कोई सुनते नहीं थे, कोई फोन भी नहीं उठाते थे। हाँ। जब खैर दिन की सरकार थी, हाँ। पुट्टे की सरकार, इसकी टिंके तो सेक्रेटरी थे, तो ये था खैर दिन प्रधान था। हम उनको फोन करते थे ना रात को, किसी वक्त 7 को सुबह जैसे हमने फोन कर दिया 5-6 बजे, हमें पता क्या बोलते थे हम मीटिंग में बैठे हैं। उनको ये पूछे 7 बजे कौन सी मीटिंग होती है, 5 बजे कौन सी मीटिंग होती है। जब से प्रधान जी आए हैं, जब खैर दिन की सरकार थी, हमें नगरोटे में रोक लेते थे। मेरा घर डिगाने में, नगरोटे में रोक लेते हैं। जिसने घर जाना वो कहा नगरोटे रुकना पड़ता था। जब से प्रधान जी आए, प्रधान जी ने हमें नगरोटे से हमें पहुँचाया कूद में, अब खुद से पहुँचाया वो इधर बटोत में। प्रधान जी ने बहुत काम किए हैं। कुल मिला के प्रधान ठीक है। हाँ, हमें यही सरकार चाहिए। अब तो हमारा भी यही सरकार ही चाहिए हमें। अब प्रधान जी हैं तो ये काम होते रहेंगे अब अच्छे। तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन हो, ये प्रधान दिखेगा नहीं दोबारा। नहीं, हम तो उनके कहने से क्या होता है, हमने तो पूरी सपोर्ट देनी है प्रधान जी को। जो प्रधान जी कर सकते हैं, इनके पास का रोग नहीं है। प्रधान जी जो 30-35 साल से बैठे हुए हैं, जो कोई मजाक नहीं है, वो उनकी चिट्ठी दाढ़ी ऐसे नहीं होगी। इधर से हमें बटोत तक पहुंचा दिया। काजीकुंड से हमें टैंकरों को, पहले क्या हम ट्रकों में आते थे, फ्रूट की गाड़ी में, खाली गाड़ी के पीछे हम चलते थे 1 नंबर 2 नंबर लगा के। हम सीधा डायरेक्ट आते हैं कहाँ पे, काजीकुंड में। पहले हमें छोड़ते हैं, फिर 4-5 घंटे के बाद ट्रकों को छोड़ते हैं। जितनी देर को उनको छोड़ते हैं उतनी देर में हम घर पहुंच जाते हैं। ये ड्राइवरों का पॉइंट ऑफ व्यू है मौजूदा प्रधान को लेकर के। मौजूदा प्रधान कैसे हैं, फिर क्यों इस प्रधान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है? ड्राइवर तो नहीं चाहते कि इस प्रधान को कभी बदला जाए, वो चाहते हैं कि यही प्रधान रहें, हमारे काम बढ़िया से हो रहे हैं। अब इसकी हकीकत क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग जो सच्चाई है वो इसके नीचे जो कमेंट करेंगे वीडियो के, उसमें पता चलेगी। वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।